चलिए ओके। तो क्वेश्चन कहता है कि आप, मैंने क्या बोला, आपके पास ना 50 रुपए थे, ठीक है, और आप गए मार्केट में 50 रुपए लेके, और आपने दुकान वाले से बोला एक मुझे पेन दे दो, जो कि था 10 रुपए 50 पैसे का। फिर एक पेंसिल ली जो कि थी 5 रुपए 75 पैसे। तो मैंने आपसे पूछा इतना सामान खरीदने के बाद आपके पास पैसे कितने बचेंगे, ठीक है। 50 का नोट आपने दुकान वाले को दे दिया, तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले ये तो पता चले कि टोटल कितने रुपए का सामान आपने खरीदा है ना। तो जितने का पेन आया उसमें कितना क्या जोड़ दोगे, जितने की पेंसिल आई, 5 रुपए 75 पैसे जोड़ना है। 7 8 9 10 11 12 16 रुपए 25 पैसे का तो आपका टोटल सामान आ गया। 50 रुपए थे आपके पास, है ना, 50 रुपीज थी। इसमें से आप 16 रुपए 25 पैसे तो घटाओगे, तभी तो दुकान वाला इतना पैसा लेके फिर आपको वापस करेगा। घटा दो, यहाँ शून्य में से मैम 5 दिख जाएगा। नहीं रहा। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर दिख नहीं रहा तो मेरे तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। 10 में से 5 जाएंगे, 5 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएंगे, क्या आएगा, 7, ठीक है। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 जाएंगे 3, 4 में से 1 जाएगा 1, 3। 33 रुपए 75 पैसे वापस मिलेंगे। सभी को समझ में आया। तो 33 रुपए 75 पैसे काफी सारे मैम बच्चों का इनमें से आंसर आता है। घटाना है। हाँ घटाओगे तो, अरे सेम ऐसे क्वेश्चन है कि आप 10 रुपए लेके दुकान में गए, आपने 2 टॉफी खरीदी 2 रुपए की, तो कितने पैसे वापस मिलेंगे, 8 रुपए तो मिलेंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, समझ में आया। आप 10 रुपए लेके मैम ये दुकान में गए हो, 50.20 कैसे आया? वो मैंने लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि आप कैसे घटाते 16.25 इससे, मैंने इसके बाद 2 डेसिमल लगा के 0 0 लगाया, तभी तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख पाओगे। 50 के आगे कोई संख्या नहीं है तो डेसिमल कहाँ लगाते बेटा, हम लगा सकते हैं। यस ऐसी संख्या मैम। जिसके आगे कुछ नहीं, हम डेसिमल लगा के 0 0 बढ़ा सकते हैं, तभी तो माइनस कर पाएंगे। सिंपल 50 होता तो कैसे माइनस करते, ठीक है। आगे समझ। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो तो पूछ लो। सभी को आ गया। यस मैम। एक क्वेश्चन करें पोल में, यस मैम। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और समझा दो। बेटा पोल में अब एक एडिशन का क्वेश्चन आएगा, चलो एक एडिशन का सिखा देती हूँ मैं, ठीक है। संख्याओं को दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। अगर मैंने बोला तो जोड़ना है इन दोनों संख्याओं को, तो पहले 27.03 लिखोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, उससे पहले 1 है 1 लिख दो, उसके बाद 3 है 3 लिख दो, उसके बाद 4 है 4 लिख दो, जोड़ दो। 3 और 4 7, 3 7 और 1 8, 28.37, ठीक है। यस मैम। आगे बढ़े, पोल में करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चला रहा है तो उसने पहले ना गाड़ी से 2.23 किलोमीटर की दूरी तय करी। गाड़ी स्टार्ट करी उसने 2 किलोमीटर, 2.23 किलोमीटर चला, फिर उसने गाड़ी रोकी, फिर से उसने कितना ट्रेवल करा, 47.165 किलोमीटर। टोटल उसने दूरी कितनी ट्रेवल करी, कितनी दूरी उसने तय करी। पहले वो गया कितना, पहले 2 किलोमीटर 2.23 किलोमीटर 2.23 किलोमीटर पहले चला वो, फिर 47.165 किलोमीटर चला, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय करी। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। टोटल दूरी बताओ। मैम ये पोल में है। हाँ बेटा पोल में है क्वेश्चन, आया नहीं क्या पोल में, आ गया होगा, मैंने पोल में दे दिया है।
मैम अब आ गया। ठीक, करिए। बेटा आज क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं काफी बच्चे, इतने लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो क्लास? यस बेटा, अरुण के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका। मैम नोटबुक दिखाएं। हाँ दिखा दो, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे पोल में सही कर रहे हैं, सबका ठीक जा रहा है। यस बेटा, रीना के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट, वेरी गुड। बढ़िया, सबका ठीक हो रहा है पोल में। यस जतिन बेटा, करेक्ट है, गुड। मैम हमारा क्वेश्चन सही है। बेटा दिखाओ, कॉपी दिखाओ। कीजिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं बेटा। लास्ट के 5 सेकेंड्स और है, जिन्होंने नहीं किया पोल में कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए। अब मेरे से आंसर मैच कर लेना, ठीक है? ऐसे काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है। तो आपको पता है भाई, कुल दूरी पूछी है तो आपने जोड़ना ही होगा। इतनी दूरी उसने तय करी थी, 47.165। और फिर 2.23 भी तय करी, दशमलव के नीचे दशमलव, उससे पहले 2 है, उससे पहले 2, उसके बाद 2, फिर 3। यहाँ 0 लगा दोगे, जोड़ दो। 6 3 9, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 4। 3 से पहले दशमलव है तो यहाँ पे भी 3 से पहले यहाँ लगेगा। 49.395 किलोमीटर वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर? सी इसका सही आंसर है। तो जिन्होंने कॉपी नहीं दिखाई थी वो मैच भी कर सकते हैं मुझसे अपना आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें पोल में, बताइए। रेडी है यस सब? मैम। मैम ठीक। मैम और दे दो। क्या बेटा? और दे दो। हाँ, पोल में तो दे रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखो माइनस मैम करना है। दोबारा समझा दो। क्या बेटा? बेटा वो क्वेश्चन दोबारा मैंने समझा दो। आगे करवा। मैम इस क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पर है? घटाना है बेटा। 82.4 में से आपने घटाना है 7.81। मैम 82 के बाद है पॉइंट। हाँ 82 के बाद है, ये देखो, और यहाँ 7 के बाद है।
ठीक है, माइनस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है, कीजिए। बिल्कुल आराम से करना इसे। यस जतिन, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। चलो, जो भी बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं ना, सभी का ठीक जा रहा है। यस अरुण, करेक्ट एकदम। मैम नोटबुक दिखाएं। दिखा दो। इस रीना के नाम से बच्चा बेटा एकदम करेक्ट है आपका भी। यस, पृथ्वी के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा, बढ़िया। मैम मेरा आपका भी ठीक है बेटा। बारह बच्चों ने आंसर दे दिया है। मैम कॉपी दिखाई। दिखा दो। बारह ही बच्चों का है भी आंसर। आखिरी के 5 सेकंड्स और। यस, विजय के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है आपका। 5 सेकंड्स और है बेटा, बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। पोल में क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आज क्वेश्चन करने का मन नहीं है क्या? मैम हमारा ठीक है। हाँ, जिसने मुझे अभी कॉपी दिखाई, ठीक है मैम हमारा ठीक है। बेटा। कॉपी मुझे दिखा दो, बता दूंगी। मैम हमारा कैमरा खराब है। तो बेटा मुझसे आंसर मैच कर लेना फिर, ठीक है। आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। यस, वेरी गुड। तो 82.4 मैंने पहले लिख लिया क्योंकि बड़ी संख्या यही है। फिर है 7.81। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले है 7, दशमलव के बाद है 8, 8 के बाद है 1। जीरो लगाया, कर दो। शून्य में से एक जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लोगे। 10 में से एक जाएगा 9, यहाँ बचेगा 3। यहाँ से एक हासिल लोगे, 13 में से 8 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ बचेगा 1। यहाँ से हासिल लोगे, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 7 बचा। 2 से पहले दशमलव है, यहाँ पे भी 2 से पहले लग जाएगा। 84.59, 74.59। यही आया सभी का। गुड। यस मैम। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Yes, ma'am. ठीक। देखो इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोला है कि रमेश गया बाजार 15 रुपए लेके। 15 रुपए लेके वो बाजार गया। अब उसने क्या क्या खरीदा? सबसे पहले उसने आलू खरीदे 7 रुपए 75 पैसे की। फिर उसने गोभी खरीदी बाजार से ही 4 रुपए 50 पैसे की। फिर उसने धनिया खरीदा। कितने रुपए का धनिया खरीदा? 25 पैसे का। अब वो बेटा 15 रुपए लेके अगर वो बाजार गया है और इतनी 3 चीजें उसने खरीद ली, अब दुकान वाले को 15 रुपए तो देगा। उसने दुकान वाले को 15 रुपए दिए, इतनी 3 चीजें खरीदी। तो आपसे पूछा ये गया है कि उसको पैसे कितने वापस मिलेंगे उसमें से, इतनी चीजें खरीदने के बाद। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. कीजिए। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा ये सेम वैसी क्वेश्चन है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, 50 रुपए वाला जो था, सेम वैसी है। आप 15 रुपए लेके बाजार गए, ठीक है। बाजार जाके आप आलू खरीदते हैं 7 रुपए 75 पैसे का, गोभी खरीदते हैं 4 रुपए 50 पैसे की, और धनिया खरीदते हैं 25 पैसे का। अब दुकान वाले को 15 रुपए तो दोगे, तभी तो आपको तीनों चीजें देगा वो। 15 रुपए देने के बाद और इतनी 3 चीजें खरीदने के बाद आपको वापस कितने पैसे करेगा वो? यस अरुण, एकदम करेक्ट बेटा, बहुत सही, करेक्ट। कीजिए आप। 6 बच्चों का आंसर आ भी चुके हैं। यस जतिन बेटा, करेक्ट है आपका। रीना के नाम से बच्चा है, करेक्ट है, गुड। इस विक्रम सिंह के नाम से बच्चा है बेटा, और कॉपी दिखा रही हूँ। यस विजय सिंह के नाम से बच्चा बेटा, करेक्ट है आपका। करते जाइए पोल में आंसर। यस विजय सिंह यादव के नाम से बच्चा बेटा, सही है आपका, करेक्ट एकदम। बड़े छोड़ो यार, बड़े छोड़ो भी दिखा रहे हैं। विक्रम सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक क्यों ऑन कर रहे हो आप? चलिए 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी। यस रेनू बेटा, रेनू के नाम से जो बच्चा है, एकदम करेक्ट है। कितने बच्चों ने कर दिया आंसर? 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, बढ़िया। आज ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग काफी टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैम हमारा सही है। देखो कॉपी दिखा दो।
मैम हमारा कैमरा खराब है। कैमरा खराब है तो बेटा मेरे से ना आंसर मैच कर लेना, ठीक है, जब मैं सॉल्व कर पाऊंगी तब। तो बहुत ही स्लो हो गए, ऐसा लग रहा है आज आप सब सो के काम कर रहे हो ना। सो रहे हो क्या सभी बच्चे? तो इतनी देर देर में आंसर आ रहे हैं आपके भी, सिर्फ 11 बच्चों के आंसर है। नहीं मैम। सो नहीं रहे तो फिर इतनी देर देर में क्यों आंसर आ रहे हैं बच्चों के? मैम हमने तो दे दिए। अगर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो फिर आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ मैम। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो तो कर दो जल्दी जल्दी। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं बेटा, 5 सेकेंड्स और कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। मैम देखो रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्या बेटा, मैम हमारा गलत आंसर आ रहा गलत आंसर आ रहा है? देखो मैच कर लो मुझसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि तीनों सब्जियां कितने रुपए की आई वो जोड़ लो। 5 और 5 10 और एक हासिल दिया, 7 8 9 10 15, एक हासिल, 7 4 11 और एक 12। 12 रुपए 50 पैसे के तो तीनों सामान आया। आप लेके कितने गए थे? 15 रुपए। दुकान वाले को 15 रुपए देंगे, 15 रुपए में से 12 रुपए 50 पैसे काटिए तो आपको वापस करेगा, घटाना था। 15 में से 12 रुपए 50 पैसे। एक हासिल दोगे यहाँ पे, 10 में से 5 जाएंगे 5, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2.5 रुपए वो आपको वापस करता। यस, डी इसका सही आंसर है। बेटा मेरी तरफ से नेटवर्क का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको आवाज कट कट के आ रही है तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। समझ में आए सभी को क्वेश्चन ये? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है बेटा? जिसको भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा माइनस का। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा। अगला है दशमलवों का गुणा और भाग, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2.2 और 1.3 का गुणा करना है। तो गुणा ना सेम जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर्स का, सेम वैसे ही करना है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपको 22 को 13 से गुणा करना है। अभी दशमलव को ध्यान मत दो, डेसिमल कहीं भी लगाओ उसका ध्यान मत दो, सिंपल सोचो कि 22 और 13 का गुणा करना है। कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, जोड़ दो 286, 286। अब जहां दशमलव था वहां लगा दो, यहाँ था ना। हाँ, अगले स्टेप में आपने देखना है, लास्ट से देखना है बेटा, पीछे से संख्या को देखो। पीछे से यहाँ पे एक संख्या से पहले दशमलव है, 3 से पहले है ना, नीचे एक संख्या से पहले दशमलव है, ऊपर भी 2 से पहले दशमलव है, मतलब एक संख्या से पहले दशमलव है। दोनों को जोड़ो 2 आया। फाइनल आंसर में 2 से पहले दशमलव लगेगा, दो संख्या लास्ट से, दो संख्या पहले, पीछे की तरफ को 2.86 इसका उत्तर हो जाएगा। मैम फिर से समझना। फिर से समझाऊं? यस मैम। पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई तक तो आपको आ गया होगा। अगले स्टेप में आपने क्या देखना है? डेसिमल देखना है कहाँ पे लगा हुआ। तो पहले आपने देखा यहाँ 3 से पहले डेसिमल लगा हुआ है, 3 से पहले डेसिमल है मतलब एक संख्या। यहाँ 2 से पहले डेसिमल है मतलब एक संख्या से पहले है। लास्ट से देखना है, एक और एक को जोड़ दो 2 आया। अब जो फाइनल आंसर आया ना उसमें 2 से पहले दशमलव लगेगा, ये जो 2 आया 2 संख्या से पहले,
ये पहली संख्या हो गई या दूसरी से पहले यहाँ लग जाएगा। यस मैम, आ गया समझ में। एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं आपको इसी टाइप का। इसको नोट डाउन कर लो। मैम कर लिया। रुक जाओ, कर रहे। ठीक है। तो मैम कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिखा, 2.33 को मल्टीप्लाई करना है 5.21 से। तो बेटा मैं इसका ना डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ ताकि आपको ये समझाऊं कि डेसिमल कैसे लगता है। आंसर आया इसका 121393। अब आपको डेसिमल लगाना है। यहाँ देखो लास्ट से 2 अंक पहले दशमलव है, लास्ट से 2 अंक पहले ही है ना, ऊपर भी लास्ट से 2 अंक पहले दशमलव है, तो 2 और 2 को जोड़ दो 4। तो यहाँ फाइनल आंसर में 4 अंक से पहले लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ लग जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है, दशमलव कैसे लगाना है Yes, ma'am. सभी को? मल्टीप्लाई तो हर कोई कर यस लेगा, मैम। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेन है दशमलव कैसे लगाते हैं वो आपने सीखना है। मैम, हाँ, जो नीचे की दो संख्या है उनको सबसे गुना करना है ना नीचे की मैम? जो दो संख्या है जिसकी 21 है, तो 21 को सबसे गुना करना है। गुणा नहीं करना, जोड़ना है। यहाँ 21 से पहले दशमलव लगा है ना, 21 को काउंट करो कितने अंक हो गए, ये 1 और 2 अंक, 2 अंक लिख दिए। यहाँ पे भी 2 अंक है, 3 और 3, तो दोनों को जोड़ना है, यहाँ पे 4 आएगा ना। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ऐसे लिखती 1.33 को गुणा करना है 1.4 से, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं मैं 1862। अब दशमलव कैसे लगाओगे, यहाँ 1 अंक से पहले है, ऊपर 2 अंक से पहले, 2 अंक से पहले, 2 और 1 3, तो फाइनल आंसर में 3 से पहले लग जाएगा, 1 2 3, तीसरा अंक ये हुआ ना, तो 3 से पहले यहाँ आ जाएगा। अब आया समझ? मैम मेरे को फिर से समझा दो। मैम एक बार फिर से समझा दो। आप मुझे बताओ, यहाँ जो ये डेसिमल है, ये कितने अंक पहले है लास्ट से, कितने अंक दिख रहे हैं आपको लास्ट में? एक। लिख दिया। ऊपर कितने अंक दिख रहे हैं आपको दशमलव लगने से पहले लास्ट से? दो। 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 तो इन दोनों को जोड़ दो ना, 2 और 1 कितने हो गए? 3 तीन। हो गए। मतलब फाइनल आंसर में 3 अंक पहले लगना चाहिए। ये रहा पहला अंक, ये रहा मैम हर दूसरा अंक। संख्या में मतलब जोड़ना है। हाँ, जोड़ना है, गुणा नहीं करना, जोड़ना है। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे समझाने के लिए कर रही हूँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट देखोगे, यहाँ 1 से पहले यहाँ 2, 2 और 1 3, यस तो मैम। डायरेक्ट आप 3 से पहले लगा लो। क्लियर? यस, पूजा के नाम से। मैम। अब क्वेश्चन दे दो पोल में, यस मैम। या अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि कैसे लगाना है डेसिमल? सबको आ गया? ठीक, क्वेश्चन दी। 5.13 को 13.6 से करिए मल्टीप्लाई। बेटा
ए बी सी तीनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे आपको, तो आराम से सॉल्व करके ध्यान से लगाना ऑप्शन, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस ए बी और सी ऑप्शन में। यस, अरुण के नाम से बच्चा करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। यस, रीना के नाम से बच्चा करेक्ट है। बारह बच्चों का आगे आंसर, बहुत बढ़िया। इस पृथ्वी के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है आपका आंसर। तेरह बच्चों का आगे आंसर, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सबका हो गया होगा। मैम हमारा सही है, हमने नोटबुक दिखाई थी। हाँ बेटा सही है। आखिरी की 5 सेकेंड्स। यस जतिन करेक्ट है बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। ठीक है बेटा, मैच कर लो आंसर। 5.13 को मल्टीप्लाई करना है 13.6 से, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 और 1 7, 5 6 जा 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 9 10 11 12 13 14 15 16, 6 और 6 7, 5 3 8 और 1 9। अब देखो दशमलव काउंट करना है अगले स्टेप में। मैंने यहाँ पे 1 से पहले है और यहाँ 2 से पहले है, 2 और 1 3 होते हैं, तो लास्ट में 3 से पहले 1 2 3, 69.768 भी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन अब आने वाला है। ये देखो, यहाँ आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, 4.778 को मैंने 1000 से गुणा करना है। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए ना जिसमें 1000 10 से गुणा करना हो, तो हम लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे सभी यहाँ ध्यान से देखो। पहले जो संख्या दी हुई है उसको ऐसे के ऐसे उतार लो। अब देखो कितने जीरो हैं, 3 जीरो नजर आ रहे हैं सभी को। 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो जब भी हम गुणा करते हैं तो दशमलव जाता है, 1000 से गुणा करेंगे या 10 से या किसी से भी गुणा करने पे दशमलव जाता है आगे की तरफ को। ऐसी संख्याओं से दशमलव आगे की तरफ को जाएगा, राइट हैंड साइड। अब जितने जीरो होते हैं उतने अंक आगे बढ़ेगा। 1 2 3 जीरो है तो दशमलव जहां पे भी है 3 अंक आगे की तरफ को बढ़ जाएगा, खिसक जाएगा।
1 2 3, ये तीसरा अंक है तो खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 8 के बाद उत्तर क्या आ जाएगा, ये 8 के बाद दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 लगा दो, या सिंपल इतना आंसर भी इसका करेक्ट है। इतना समझ में आया सभी को, कुछ तो समझ में आएगा ये चीज। यस मैम। मैम आ गया समझ में। अभी मैं एक दो एग्जांपल और करवाऊंगी, बट ये समझ में आया, पहले मुझे ये बताइए, है ना, सभी को आ मैम गया। एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं, ठीक है। मैम आ गया। ठीक है, तो मैंने बोला जिससे भी गुणा करना है वो संख्या वैसे की वैसे उतार दो, मैंने उतार दी। ये संख्या थी, इसको मैंने उतार दिया। अब याद रखना दशमलव आगे की तरफ को आपने ले जाना है, आगे की तरफ को ले जाना है, ठीक है। अब कैसे कितने आगे ले जाओगी वो बताता है, जितने शून्य से गुणा कर रहे हैं। 3 शून्य नजर आ रहे हैं सभी को, तो डेसिमल जो है 3 अंक आगे की तरफ को जाएगा। 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक काउंट कर लो, 8 के बाद लग जाएगा, तो 4778.0 या 4778 इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल था, अभी मैं और एग्जाम्पल करवाऊंगी आपको इसी तरीके के। करवाऊं दूसरा एग्जाम्पल अब? यस मैम। 10 से गुणा करना है इस 1.73 आया, एक शून्य मतलब दशमलव जहां भी है एक अंक आगे खिंचेगा बस, क्योंकि एक ही 0 है, तो दशमलव के बाद पहला अंक तो यही है, यहाँ लग जाएगा। 7 के बाद तो उत्तर 17.3 आएगा। ठीक है, 17.3। सभी को क्लियर हुआ? मैम एक बार फिर से समझा दो। बेटा आपको कितने 0 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही 0 नजर आ रहा है, यस मैम। तो दशमलव एक अंक तो आगे खिसकना चाहिए, यहाँ था, इसके बाद पहला अंक तो 7 ही है ना, यहाँ खिसक के 7 के बाद ही तो लगेगा। ठीक है, मैम एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अभी इसको नोट डाउन करो, फिर एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। चलो सेम इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मुझे ना इसको 1000 से गुणा करना है, तो कैसे करूंगी, जो संख्या है उसको ऐसे उतार दो। 3 0 है मतलब दशमलव 3 अंक आगे की तरफ को जाएगा। अब दशमलव के बाद 3 अंक काउंट करो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक क्या किसी को नजर आ रहा है? तीसरा अंक तो है ही नहीं, तीसरा अंक नहीं है ना बेटा, तो जहां पे अंक नहीं होता हम वहां 0 लगा देते हैं। 0 लगा सकते हैं ना, तीसरा अंक बनाने के लिए मैंने 0 लगा दिया। अब दशमलव कहाँ लग जाएगा बेटा, 0 के बाद 1730.0 आंसर आएगा, या डायरेक्ट 1730। समझ में आया सभी को ये? यस मैम जहां आपके पास अंक नहीं है ना वहां 0 आगे ऐड कर सकते हैं। ओके सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। पोल में दे दूं एक क्वेश्चन? मैम दे दो। ठीक है, यस मैम दे दो। मैम रुक जाओ, मैं ये नोट डाउन कर रही हूँ। हाँ नोट डाउन कर लो, मैं तब तक पोल में क्वेश्चन दे। क्वेश्चन दे दो। हाँ बेटा दे रही हूँ मैं क्वेश्चन। करिए सॉल्व। 6.367 को मल्टीप्लाई करिए 1000 से। सभी बच्चे आंसर पोल में करेंगे, और डायरेक्ट आंसर आएगा तो सभी पोल में डायरेक्ट ही करो। नो, इसका आंसर है ये अरुण। यस बेटा करेक्ट है। अभी जितने भी बच्चे ने पोल में किए सभी का ठीक है आंसर।
जतिन बेटा नहीं, क्या आंसर आया दोबारा दिखना, ढंग से लिख के दिखाओ नीचे, मुझे ना कोई में समझ में नहीं आ रहा डेसिमल कहाँ लगाया आपने, दोबारा लिखो फाइनल आंसर क्या है। यस, विजय सिंह यादव के नाम से ये बच्चा एकदम करेक्ट करेक्ट है आपका। इस रीना यादव के नाम से बच्चा, वेरी गुड करेक्ट। अभी तक पोल में किसी का गलत नहीं है, ठीक है, सबका ठीक है। इस पृथ्वी के नाम से बच्चा बेटा सही है आपका भी। जतिन वेरी गुड, अब ठीक है। दस बच्चों का आंसर आ चुका है। इस रमेश के नाम से बच्चा बेटा, बेटा आपका जो आंसर आया क्या वो ऑप्शन में है? ऑप्शन में ही नहीं। ये सब क्या आया? नो बेटा, ये गलत किया है आपने। यस, विजय सिंह के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा। जल्दी करिए, सिर्फ 10 ही बच्चों ने आंसर किया अभी पोल में। यस, समीर के नाम से बच्चा बेटा, आंसर ना उतना क्लियर नहीं है आपका। ठीक है ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। यस बेटा, तो मैंने बोला जिससे गुणा करते हैं वो संख्या ऐसी की ऐसी उतार लो। 3 जीरो है, 3 जीरो है, इसका मतलब अंक 3 अंक, डेसिमल 3 अंक आगे की तरफ को जाना चाहिए। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक आगे की तरफ को, मतलब इधर को शिफ्ट होगा। 7 के बाद लगेगा। मैं पोल सेक्शन में ए दबा रही थी, गलती से बी दब गया। हाँ तो बेटा ये तो आपने देखना चाहिए था ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, या तो मैंने इसे नोटबुक में सही किया है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना बेटा। आंसर यस आएगा मैम। 6367। क्लियर हुआ? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है। सबको समझ में आ गया ये बेटा? बेटा मैं ना आज ना अभी आपको होमवर्क शेयर कर रही हूँ, फिलहाल होमवर्क नोट डाउन कर लो। होमवर्क मैं अभी शेयर कर रही हूँ, होमवर्क देख लीजिए। तो किशन और देते हैं। हाँ बेटा, इसके आगे का ना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा में तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं अभी थोड़ा सा आज थोड़ी जल्दी क्लास लीव कर रही हूँ, या छोड़ रही हूँ आपको। तो 21.1 और 21.2 एक्सरसाइज जो है आपने दोबारा करनी है, ठीक है? ये एक्सरसाइज कर लेना जिसने नहीं करी है, इसके अलावा कोई नया होमवर्क नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है? आगे का डिवाइड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड नाइट।